नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। झारखंड में सियासी भूचाल चल ही रहा था। इसी बीच एक दूसरी तरफ पूजा सिंघल के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। उस बीच करीब करीब बताया जा रहा है कि 16 से 20 करोड़ रुपए कैश और 150 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिली है। इन सब के बीच जरूरी था कि सियासी घमासान पहले से चल रहा था, जिसमें खनन पट्टा के ऊपर हेमंत सरकार पहले से घेरे में है। चुनाव आयोग ने उनको जवाब भी मांगा है। हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन पर भी मामला है, उनसे भी चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है। इन सब के बीच ईडी ने छापा मारा पूजा सिंघल के यहाँ और सीए के यहाँ से करीब करीब 19-20 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। अब इन सब के बाद जरूरी था कि सियासी पारा खूब चढ़ता। भाजपा ताक में थी कि किसी तरीके से हेमंत सोरेन को बता दिया जाए कि वो इन सब मामलों में उलझे हुए हैं, इन सब मामलों में उनकी गलती है और चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है और सरकार या तो गिराई जाए या कोई दूसरा विकल्प तैयार किया जाए या राष्ट्रपति शासन लगे। इस बीच हेमंत सोरेन अब और मुखर हो गए हैं। हेमंत सोरेन अब दूसरे मूड में हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाजपा को अगर सरकार गिरानी थी तो भाजपा सीधा सीधा करती, और ये भाजपा का चरित्र रहा है। भाजपा ये पहली बार नहीं कर रही है। वहीं हेमंत सोरेन का ये कहना था कि भाजपा उस तरीके से चाहती है कि अगर सत्ता नहीं मिली है तो सत्ता को किस तरीके से परेशान किया जा सकता है, सत्ता में बैठे लोगों को किस तरीके से अस्थिर किया जा सकता है, ये भाजपा करती है। उन्होंने एक उदाहरण से समझाया कि जिस तरीके से भाजपा, हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे और जब टॉस हार जाते थे या हमें बैटिंग नहीं मिलता था तो हम अपना क्रिकेट और बल्ला लेकर जिसका होता था वो चला जाता था। ठीक उसी तरीके से भाजपा भी इस बार कर रही है कि सत्ता में नहीं आई है तो अपनी मशीनरियों का गलत प्रयोग कर रही है, और उसी का ये परिणाम है पूजा सिंघल परिवार के घर पे ईडी का छापा। हालांकि साफ साफ उन्होंने कहा कि इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इसमें मुश्किल और दिक्कत भाजपा की बढ़ेगी। अब क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। झारखंड में पहले ही कोहराम मचा हुआ है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने नाम पर खादान लीज लेने के मामले में अयोग्यता की संभावित कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग का नोटिस मिलने से माहौल गर्म है। अब राज्य के खनन और उद्योग सचिव आईएएस पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर राजनीतिक भूचाल और बढ़ा दी है। हर किसी की जुबान पर सीएम की लड़खड़ाती कुर्सी और पावरफुल अफसर पूजा सिंघल के चर्चे हैं। वहीं पत्नी कल्पना सोरेन के 11 एकड़ सरकारी जमीन दिलाने के नाम व खनन पट्टा के लेने के संगीन आरोप में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की कार्रवाई को गिदड़भब बताया है। उन्होंने इस तरह के छापे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह अपवाद नहीं है। भाजपा राजनीति की नई परिभाषा गढ़ना चाह रही है, यह किसी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। हेमंत सरकार ने यह भी कहा कि अब पंचायतों में सरपंच और मुखिया की भी जांच सरकार ईडी के द्वारा कराएगी। चुनाव आयोग की त्वरित कार्रवाई पर हेमंत सोरेन ने कहा कि यह हमसे नहीं, चुनाव आयोग से पूछना बेहतर होगा। इस देश में कानून है, संविधान का राज है, इसके खिलाफ जाने पर सबको परिणाम भुगतना पड़ता है। हेमंत ने कहा कि हम राज्य का अधिकार केंद्र सरकार से मांगते रहेंगे, अपना अधिकार हर हाल में लेकर रहेंगे। उन्होंने ईडी की छापामारी और चुनाव आयोग के नोटिस की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह जो हो रहा है उसका परिणाम और उद्देश्य सबको पता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा ने झारखंड के लिए बीते 20 सालों में कुछ नहीं किया, उल्टा सबसे बड़े दल का दर्जा खो दिया है और सत्ता भी गंवा दी है। ऐसे में उन्हें तकलीफ होना लाजमी है। वे अब सत्ता में आने के लिए नई नई जुगत लगा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने आश्वस्त भाव से कहा कि चिंता की बात नहीं है, हम पूरी मजबूती से अपना काम कर रहे हैं। अगर आप ये हमारा वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमें शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।